सो हम हॉपर ऑफ पहुंच गए हैं। अब ग्राउंड में उबान एसबान है, ठीक है। तो ऑप्शन है, बट लक्समबर्ग में क्या है? तो ऑफ कोर्स यार लक्समबर्ग में क्या, लेट्स गो, विल सिट हियर। हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो अभी हम जा रहे हैं म्यूनिक हॉफबॉनहोफ। हॉफबॉनहोफ मतलब जर्मन में इसका मतलब होता है स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो अभी हम जा रहे हैं म्यूनिक रेलवे स्टेशन और वहाँ से मैं जाऊँगा लक्समबर्ग। अब मैं कैसे जाता हूँ, क्या पाथ रहेगा, कौन सी ट्रेन पकड़ूंगा, बट वो स्टेशन जाने के लिए मैं उबान पकड़ूंगा। अभी उबान क्या है, एस-बान, उबान, ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे ट्रैम है, ये सब ऑप्शंस होते हैं। तो मैं ये सब दिखाने वाला हूँ। तो ऐसे समझो कि मैं जर्मनी का जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए ऑप्शंस है वो सब दिखाने वाला हूँ। जैसे कि इवन मैं अभी बस पकड़ने वाला हूँ और ये सब के लिए टिकट क्या होती है मेरे पास। यहाँ पे एक पान कार्ड है, वो है मेरे पास। देन डीबी का मंथली पास है, ये सब मैंने लेके रखा है ताकि वो मुझे टिकट के लिए ना पूछे। ये सब क्या चीज़ें होती है मैं सब बताता हूँ, ठीक है। लेट्स गो। वो साइड से आएगी एंड दिस इज द बस स्टॉप, ट्राउनस्ट्राइनर स्ट्राज़े। ओके, तो अभी मैं बस कवर करूँगा, बट ऐसा कुछ बस स्टॉप होता है। यहाँ पे आपको पूरा मैप मिलेगा कि वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी और आपको कौन सी बस पकड़नी चाहिए, आपको जिधर जाना है उसके अकॉर्डिंग। ओके, ऑप्शन देखो, एस-बान, U-Bahn, बस, ट्रैम। आई डोंट नो व्हाट इज दिस ADS एंड R, बट यस, MV को ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको इसके लिए। ठीक है, मुझे पता है MV को स्पेशली म्यूनिक के लिए है एंड इन जनरल ऐप होता है DB, दैट इज DB नेविगेटर। तो ये दो ऐप आपको लगेगी आप जब यहाँ पे आओगे। ये अभी 220 बस ये मुझे छोड़ेगी सेंट फेरिन प्लाट्स। ओके, इसमें काफ़ी रश है बट लेट्स गो, बैठना तो पड़ेगा ही। सेंट फेरिन प्लाट्स, सो नेक्स्ट स्टॉप ही सेंट फेरिन प्लाट्स था। और अगर आप वहाँ पे देखो कि तो सेंट फेरिन प्लाट्स का U-Bahn है, U-Bahn स्टेशन। इस बाय एनी चांस अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको यहाँ से बाय करनी पड़ेगी एंड देन नीचे स्टेशन है। यहाँ पे दो लाइन है ये स्टॉप पे, एक U1 है, दैट इज U1, ये मंगल प्लास जा रही है। एंड एक और लाइन होती है यहाँ पे, अगेन U1 है बट ये दूसरे साइड जा रही है, दैट इज ओलंपिया। ठीक है, तो ये वाली ही जो उबान रहेगी वो जाएगी हॉफबॉनहोफ, दैट इज म्यूनिक हॉफबॉनहोफ, म्यूनिक स्टेशन, म्यूनिक ट्रेन स्टेशन। तो हमें वहाँ पे ही जाना है। तो ट्रेन आई है अभी, एक यहाँ पे ट्रेन आई है बट वो दूसरे साइड जा रही है। एस-बान, सॉरी U-Bahn। Go from here. Thank you. अब वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कौन सा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा, आपको किधर उतरना है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर दी रहती है। तो हम हॉफबॉनहोफ पहुंच गए हैं। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, एग्जिट लेंगे और ऊपर जाने के बाद में ट्रेन पकड़ेंगे। तो यहाँ पे एस-बान, U-Bahn ये सब सेपरेट किया गया है। तो अभी हम U-Bahn पे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसा रहता है U-Bahn का। वहाँ पे जैसे मैंने बताया था दो है, यहाँ पे U1, U2 एंड वहाँ पे हॉफबॉनहोफ, ठीक है। तो चलो ऊपर चलते हैं। आपको एक आइडिया आ गया होगा कि यहाँ पे कैसे आते हैं, उसके बाद में कैसे बुक करते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया गूगल से स्पेशल म्यूनिक के लिए MV होता है। देन DB नेविगेटर से क्रॉस बॉर्डर ट्रेन्स होती है, या आपको विद इन जर्मनी इंटरनेशनल अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप वो प्रेफर कर सकते हो। DB नेविगेटर से बुक करना होता है, ठीक है। तो या
चीज़ नोटिस करोगी तो यहाँ पे दो लाइक एक जो एस्केलेटर है वहाँ पे उन्होंने दो सेपरेट जगह स्पेस छोड़ के रखी है ताकि अगर किसी इमरजेंसी रहे तो वहाँ से जा सकते हो। मैं आपको शॉप सब अभी राइट में खड़े हैं बट ये जो स्पेस है ये सेपरेट की गई है ताकि अगर किसी इमरजेंसी तो वो यहाँ से जा सके। इसी अगर आप देखोगे इन जर्मन एक्सीडेंट्स हाउस, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज भी हो रहे हो तो आप ऊपर बोर्ड्स रहते हैं आप उसे ट्रैक कर सकते हो। जैसे वहाँ पे लिखा है ट्रेन के लिए बस किधर जाना है, देन एस बान किधर है, वो सब ठीक है। और लेट्स से अगर आपको भूख लगी है, यूजुअली 10 बजे या मैक्स 12 बजे कुछ शॉप होती है जो 12 बजे तक खुली होती है, तो ये सब खुला होता है, यहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, ओके। यूजुअली सब कुछ आई मीन ब्रेड वगैरह ही मिलता है। देन और क्या दिखाऊँ आपको, हाँ जैसे अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कैमरा वगैरह भी रहता है, तो इफ़ इन केस अगर कुछ लॉस लाइक घूम जाता है तो आप वो ले सकते हो। देन यहाँ पे ATM रहेगा। देन यहाँ पे जैसे मेरा प्लेटफॉर्म 6:15 है तो मैं 15 पे जाने वाला हूँ, तो ये मुझे बता रहा है राइट लेफ्ट लेना है मुझे, तो अब मैं लेफ्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्रोसॉन, आई बिलीव आपको ये पता ही होगा क्रोसॉन क्या होता है। देन यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए से फूड्स लगे होते हैं। देन और क्या बताओ, बाकी आप देख सकते हो बहुत रश है अभी क्योंकि सैटरडे इवनिंग है, यूजुअली सब लाइक घूमते रहते हैं। तो यस अगर आपको यहाँ पे एडी का बहुत फेमस होता है, एडी का लीडल या पेन, यहाँ से आप सब बाय कर सकते हो लाइक वेजिटेबल्स एंड कोल्ड वगैरह आपको जो भी चाहिए हो। एंड विद इन दिस रेलवे स्टेशन आपको मॉल्स भी मिल जाएंगे जो कनेक्टेड होते हैं, नॉट जस्ट मॉल, ऐसे छोटी मोटी जो शॉप्स है ये भी मिल जाएगी आपको। ओके यहाँ पे अल्कोहल मिल रहा है क्योंकि ये मेन स्टेशन है, म्यूनिख का जो मेन स्टेशन है ये वाला होता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो एस बान यहाँ पे एस लिखा है तो आपको नीचे जाना पड़ेगा फॉर एस बान। हमने पकड़ा था ऊ बान। इफ बाय एनी चांस आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो और एल्स आप ये जो बोर्ड्स है वो फॉलो कर सकते हो। अगेन मुझे प्लेटफॉर्म 15 पे जाना है तो मुझे लेफ्ट लेना पड़ेगा। इफ इन केस आपको वॉशरूम जाना है तो यहाँ पे WC लिखा है, WC इज वॉशरूम ओनली, सो आप वो फॉलो कर सकते हो। अलग अलग टाइप के रूट्स होते हैं, U1, U7, U2, U8 एंड ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो आप ये फॉलो करके वहाँ पे जा सकते हैं। एंड देयर इट इज, ये वॉशरूम है तो आप यहाँ पे जाके ओके आइडिया आ गया होगा यहाँ पे यूजुअली जर्मन की रेलवे स्टेशन होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो एस बान, U बान, टॉप वन ऑफ दिस रेलवे स्टेशन। तो अगर समझ रहा है तो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करो ताकि मेरी यूट्यूब वीडियो को अच्छी रीच मिले। तो आपको पूरा रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ, ये है मेन स्टेशन। तो आप इमेजिन करोगे कितना लाइक अंडरग्राउंड बना है। अंडरग्राउंड में U बान, S बान है, ठीक है। U इज अंडरग्राउंड हो गई आई बिलीव। देन म्यूनिख HBF, देन यहाँ पे आपको मेट्रोज मिल जाएगी, देन बुलेट ट्रेन मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म 24, 25 एंड सब कुछ मेंशन है यहाँ पे। ट्रैम के लिए आपको किधर जाना है, बस के लिए यहाँ पे आपको फॉलो कर सकते हो आप प्लेटफॉर्म 22। अब मुझे जाना है प्लेटफॉर्म 15 पे, मेरी 17:47 की ट्रेन है लक्समबर्ग के लिए। डायरेक्ट ट्रेन कोई नहीं है लक्समबर्ग के लिए म्यूनिख से, बट साब्रुकन भी क्रॉस बॉर्डर एरिया है, लेकिन लक्समबर्ग है और आउटस्कर्ट्स में। और यू कुड से कि जो जर्मनी और लक्समबर्ग का बॉर्डर है वहाँ पे साब्रुकन आता है, तो ये ट्रेन साब्रुकन जाएगी एंड देन साब्रुकन से बस है टू लक्समबर्ग। वो 5 यूरोज चार्ज करते हैं, ओके। तो मैं ऐसे लक्समबर्ग सिटी पहुँच जाऊँगा और वहाँ से फिर मेरा घर SGLZ में, राइट, तो मैं वहाँ से SGLZ में जाऊँगा, सिंपल।
जैसे मैंने आपको मेंशन किया था, मेरा प्लेटफॉर्म 15 पे है, एनसी साबरूबन HPF मैनहाइम जाएंगे, न्यू स्टार्ट एंड बहुत सारे स्टेशन है। ओके, अभी तक मेरी ट्रेन आई नहीं है, दिस नॉट माई ट्रेन, यहाँ पे आएगी ट्रेन जो कि आई नहीं है, सो विल वेट। एंड यहाँ पे वेंडिंग मशीन होती है, अगर आपको भूख लग रही है, यूजुअली क्या शॉप बंद हो जाती है रात को, तो इसका एक्सेस तो रहता है 24/7, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। एंड सिटिंग चेयर्स हैं यहाँ पे ताकि आप बैठ पाओ रात को, क्योंकि कभी कभी होता है कि ये सब फुल हो जाता है, तो आपके लिए स्पेशल रूम भी है। थैंक गॉड मेरे पास ज़्यादा लगेज नहीं है, सिर्फ एक सिंपल बैग है, तो या मुझे प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और एल्स बहुत सारा लगेज होता है तो चढ़ाना पड़ता है। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत कॉमन है, जैसे इंडिया में वंदे भारत ट्रेन है जो कि सिटिंग ट्रेन, लाइक वहाँ पे आप सिर्फ बैठ पाओगे, स्लीपिंग कोच नहीं होते हैं वहाँ पे। सेम यहाँ पे जितनी भी ट्रेन्स होती है वो सिटिंग चेयर ही वहाँ पे अवेलेबल होती है, ना कि स्लीपर कोचेस होते हैं। सो देर आर सम ट्रेन्स बट उसके चार्जेस बहुत हाई होते हैं, एंड वो यूजुअली क्रॉस बॉर्डर के लिए होती है, या तो फिर अगर बहुत लॉन्ग रूट रहा वो केस में होता है। और एल्स यहाँ पे चेयर्स दी रहती है, यू जस्ट सिट, अपना लगेज ऊपर रख दो एंड सो जाओ। ओके, इवन मेरी जो जर्नी रहेगी वो 6 आवर्स की रहेगी, बट अगेन मेरे केस में तो मुझे यही मिलेगा, चेयर ही मिलेगी, बट बहुत प्रीमियम होती है। एंड यूजुअली जो स्पीड होती है वो 250-350 ये एवरेज है यहाँ का ट्रेन की स्पीड का। तो या वो ज़्यादा डिस्टेंस भी रहा तो वो बहुत जल्दी कवर कर लेती है। ऑफ कोर्स यू मस्ट बी थिंकिंग कि वैभव तेरा चैनल तो लक्समबर्ग कवर कर रहा है, तो जर्मनी क्यों कवर कर रहा है? क्योंकि यार एक टाइम पे मेरा जर्मनी आने का ही प्लान था। इवन मुझे कार्लसरूहे, एक FAU ये यूनिवर्सिटी है, और एक और यूनिवर्सिटी एयरलांगन की, दैट इज FAU ओनली, एक और यूनिवर्सिटी मुझे याद नहीं आ रहा है, ये 3 जगह से ऑफर आ गया था। कार्लसरूहे में मुझे ऑफकोर्स KIT में मैथमेटिक्स के लिए आया था, बट एट द एंड मैंने लक्समबर्ग में अप्लाई किया लास्ट डेट पे, और वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। एंड देन एट दैट मोमेंट आई चूज लक्समबर्ग। नाउ व्हाई, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि व्हाई डिड आई चूज लक्समबर्ग, नॉट जर्मनी और एनी अदर यूनिवर्सिटी। बट एट द एंड अगर मुझसे आप पूछोगे कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए, वो डिपेंड करता है। अगर आप फिनटेक में ज़्यादा हो देन definitely you should choose Luxembourg or Europe, not Europe, London. It's not a part of Europe by the way, London in UK, but ये 2 जगह आप चूज कर सकते हो फॉर फिनटेक। और अगर आपका मन है कि आपको कंप्यूटर साइंस AIML में जाना है, देन ऑफ कोर्स लक्समबर्ग भी अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है ये सब चीज़ों में, एंड बहुत ज़्यादा डिमांड है। बट अगेन इस सब चीज़ों के लिए आपको जर्मनी में भी ऑप्शन है, तो बाय चांस आपका लक्समबर्ग में नहीं होता है तो प्लीज बैकअप रख के रखो, सिर्फ लक्समबर्ग को टारगेट मत करो, मैं सबको बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको अगर आपको एडमिट लेटर भी आ जाता है ना, प्रॉब्लम होती है ATS में, ऑथराइजेशन टू स्टे। मैंने एक वीडियो बना के रखा है, वो चेक करो, और एल्स मेरा पार्ट 1 देखो, मैंने पूरा पार्ट्स बना के रखे लक्समबर्ग के एडमिशन के लिए, तो आप वो वीडियो देखो एंड आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह प्रोसेस होती है। अगर आपको एडमिट लेटर भी आ गया है रिपीट, तो भी जब तक आपका ATS अप्रूव नहीं होता आप यहाँ पे नहीं आ सकते। एंड अगर ATS रिजेक्ट हो गया तो कुछ फायदा नहीं, इट्स लाइक वीजा ऑफ लक्समबर्ग। ओके, सो इफ यू नीड एनी हेल्प वो चीज़ों में, तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, आई एम हियर टू हेल्प। अच्छा वैभव, एक बात बता, जर्मनी का तो पता चल गया कि यहाँ पे U-Bahn है, S-Bahn है, देन ट्रैम है, देन ऑफकोर्स ट्रेन भी है, तो ये सब ऑप्शन है। बट लक्समबर्ग में क्या है? तो ऑफकोर्स यार लक्समबर्ग में ट्रैम है जो मैंने बहुत बार कवर किया है व्लॉग्स में। देन यहाँ लक्समबर्ग में आपको ट्रेन मिल जाएगी ऑफकोर्स। देन लक्समबर्ग में छोटी मोटी ट्रेन्स होती है, मैं उसका कवर नहीं किया हुआ अभी तक, वो भी कवर करूँगा। अनलिमिटेड बसेस, अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो विदाउट टिकट। तो एग्जैक्टली ये बेस्ट चीज़ है कि वहाँ पे फ्री ट्रैवल है, तो आपको जिधर जाना है जाओ, बिंदास जाओ। बट अगर आप क्रॉस बॉर्डर जा रहे हो वो केस में आपको पैसे लगेंगे। बट अगर आपका फेस बहुत भोला है, एंड ओके दिस इज ट्रू, ओके, अगर आपका फेस बहुत भोला है और अगर आपको लगता है कि अगर आप ये बोलोगे तो वो जो कंडक्टर है या तो फिर जो ड्राइवर है बस का वो मान जाएगा, देन ऑफ कोर्स आप उन्हें बोल सकते हो कि आई एम स्टूडेंट, दिस माय स्टूडेंट ID, सो या वो आपको जाने देगा फ्री मैन। ये मैंने 2-3 बार ट्राई किया है जब मैं भोला दिखता था, अभी आई डोंट नो मैं दिखता हूँ या नहीं, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। तो अगर आप जाओगे उन्हें बोलोगे तो वो आपको फ्री में ट्रैवल करने देंगे, बिकॉज फॉर देम €5 इज नथिंग, बट ट्रेन में जगह होनी चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन। सो
मैंने तो ये कवर ही नहीं किया। फ्री बाईसाइकिल भी मिल जाती है आपको, ई बाईसाइकिल लक्समबर्ग में, बट यहाँ पे जर्मनी में नहीं मिलती। बट अगर आपका एम या मोटो ये है कि मुझे फ्री में ट्रैवल करना है, ये रीज़न से मैं लक्समबर्ग आ रहा हूँ, डोंट। यहाँ पे पढ़ने के लिए आओ, एक बार पढ़ लो, मज़ा तो होता रहेगा। लाइक मज़ा और क्रिसमस मार्केट में या क्रिसमस की छुट्टियों में या जो भी छुट्टियाँ रहती है सैटरडे संडे, आप मस्त से घूम सकते हो। सलाह देनी थी आपको, आप इसे सलाह समझो या एडवाइस समझो, और दोनों सेम ही होता है। शट। हाँ, तो मुझे आपको ये बताना था कि इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं पूरा प्रोसेस खुद से कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा पूरा प्रोसेस खुद से। वैसे नहीं होगा बट हो जाएगा, अगर आप कुछ ना कुछ झोल झमेले कैसे ना कैसे कर लो तो हो जाएगा। बट बाय एनी चांस अगर आपका ETS रिजेक्ट होता है ना गाइस, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जितना भी स्पेंड किया है, वेदर इट्स फॉर PCC, देन लोन लिया है आपने, उसका प्रोसेसिंग फ़ी पे कर दिया है आपने, जो भी इतना झमेला किया है वो पूरा वेस्ट जाएगा, आप लक्समबर्ग नहीं आ पाओगे। सो it's always better to ask someone, some professional person who is already there, और जो ये प्रोसेस से गुजर चुका है, और एक और चीज़, जो ये पूरे प्रोसेस को ट्रैक कर रहा है, जो मिनिस्ट्री से बात कर रहा है, कांटेक्ट में है, उनसे अपडेट लेते रहता है कि हाँ अभी कुछ रूल चेंज हुए क्या, जैसे अभी लोन के ऊपर उन्होंने रूल चेंज किया। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू आस्क दैट पर्सन, एंड ये रीज़न से मैं बोलता हूँ कि स्केड्यूल अ कॉल विद मी एंड आस्क मी, मैं वो सब बताऊँगा। एंड इट्स नॉट एट ऑल कॉस्टली, कि अगर आप सोचते हो कि यार ये बहुत है, बहुत वो होगा जब आप इतना मेहनत करोगे और वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो इट्स ऑफ नो यूज, राइट? सो प्लीज कॉल एंड डिस्कस, सिंपल। बट अगेन अभी मुझे पता चला है कि जो साबरुकन की ट्रेन है वो उन्होंने कैंसिल तो नहीं की है, बट अभी मुझे चेंज करना पड़ेगा ट्रेन। अभी ये जो ट्रेन रहेगी वो जाएगी स्टुटगार्ट, बट आई रियली फेल्ट कि यार इस बार नहीं होगा, बट अगेन वही सेम चीज़ हुई। तो मैं आपको शो करता हूँ अभी वो क्या बता रहा है बोर्ड पे। ओके, अगर आप देखोगे तो ट्रेन इज कैंसल्ड, और ये साबरुकन नहीं ये स्टुटगार्ट जाएगी, ना कि साबरुकन। ट्रेन इज हियर, आने दो उसे। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 लिखा है, दैट इज सेकंड क्लास, एंड या फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ये दो ऑप्शंस है। तो चलो अंदर चलते हैं। So, चलो, इस पे मैंने क्लिक किया, खुल गया। लेट्स गो। It's really very premium, but we'll sit here. Thank you. Okay, let me sit here. मैं ब्लॉग भी बना लूँगा, ठीक है?